हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कल हमने एक वीडियो आपको बनाया था जो आज सुबह मैंने अपलोड किया था शायद, रिड्यूसिंग एजेंट वाला है। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा दोबारा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपलोड करूँगा, तो आप उसके बाद देखिएगा। और ये सभी के काम का होता है ये वीडियो, आपका ऐसा कोई पर्टिकुलर एमएससी सेकंड सेम फोर्थ सेम ऐसा कुछ नहीं है। बीएससी वाले स्टूडेंट्स का भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट में यूज होता है और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए यूज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से आते हैं, देखिए कार्बन हेट्रो एटम मल्टीपल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कार्बन हेट्रोएटम मल्टीपल बॉन्डेड स्पीसीज पे आपका जो एडिशन रिएक्शंस हैं, उसी एडिशन रिएक्शंस का एक पार्ट है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं, देखिए कार्बन हेट्रोएटम मल्टीपल बॉन्डेड स्पीसीज क्या होता है। कोई भी ऐसा स्पीसीज जहाँ पे कार्बन और किसी भी लोन पेयर कंटेनिंग जो एटम्स होते हैं उनके बीच में यदि आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, लोन पेयर कंटेनिंग लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी हो सकता है, इनके बीच में यदि आपके पास क्या है, कोई मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये कहलाता है आपका कार्बन हेट्रोएटम मल्टीपल बॉन्डेड स्पीसीज, ठीक है। इन्हीं पर जो आपके एडिशन रिएक्शंस होंगे, उन्हीं एडिशन रिएक्शंस को हम यहाँ डील करेंगे। और उसमें से हम जो डिफाइन कर रहे हैं पर्टिकुलर, हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के थ्रू कार्बन हेट्रोएटम मल्टीपल बॉन्डेड स्पीसीज पे एडिशंस करा रहे हैं। और ये एडिशंस होते हैं सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है ना। और उसी को आप रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और आप चाहें तो उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं। अब देखिए कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कीटोन है, ये आपका ये लिखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड है, यहाँ पर भी कार्बन हेट्रोएटम मल्टीपल बॉन्ड है। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, या सी डबल बॉन्ड ओ NH2 एमाइड्स है। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर एस्टर है। आर सी ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल्स है। ऐसे और भी बहुत सारे स्पीसीज हो सकता है जिसमें कि कार्बन हेट्रो एटम मल्टीपल बॉन्डेड नेचर का आपका क्या है स्पीसीज दिखेगा। तो इन सारे स्पीसीज पे NaBH4 कैसे ट्रीट करता है, कैसे आपका रिएक्शन करता है, कैसे इनको दूसरे फंक्शनैलिटी में रिड्यूस करता है, इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक। देन देखिए इसमें सबसे पहले तो हम आते हैं, देखिए NaBH4 इसका पूरा नाम होता है सोडियम बोरो हाइड्राइड, केमिकल फॉर्मूला NaBH4। इस सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बन हेट्रोएटम मल्टीपल बॉन्डेड स्पीसीज या एज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बन हेट्रोएटम मल्टीपल बॉन्डेड स्पीसीज। इसी टॉपिक को हम दो तरह से बोल रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो एक ही बात है। कार्बन हेट्रोएटम मल्टीपल बॉन्डेड स्पीसीज पे जो NaBH4 है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू उनका रिडक्शन करता है, इसलिए उसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं और उसको हम रिडक्शन रिएक्शन जनरल वे में ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये आते हैं कि NaBH4 कौन कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटीज है जिनको रिड्यूस करता है और किस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले RCHO एल्डिहाइड्स हैं, NaBH4 followed by either reaction with MEOH मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और कुछ कंडीशंस पे हम H2 से भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहां से बन जाएगा RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O R कीटोन्स है, कीटोन्स का भी कन्वर्जन होगा NaBH4 के थ्रू MEOH की प्रेजेंस में। देन ये बनेगा आपका RCHOH R, 2 डिग्री अल्कोहल्स। सिमिलरली RCH
C डबल बॉन्ड O Cl एसाइल हैलाइड NaBH4 की प्रेजेंस R CH2OH अल्कोहल में रिड्यूस होगा R C H डबल बॉन्ड N NH TS ये एक्चुअली क्या है, ये होता है NH2 NH TS, ये है टॉसाइल हाइड्राजीन है। टॉसाइल हाइड्राजीन के लिए आप रिएक्शन करते हैं ना किसके साथ, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड्स के साथ, या कोई कीटोन भी हो सकता है, H की जगह भी आप एल्काइल ग्रुप ले लेंगे। तो यहाँ से इसके NH2 का 2 हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन क्या निकलता है H2O। तो ये क्या हुआ, टॉसाइल हाइड्राजोन डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड हो गई। ये एल्डिहाइड था RCHO, तो उसका ऑक्सीजन इसके 2H के साथ H2O निकला, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना। तो एक टॉसाइल हाइड्राजोन डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और मे बी टॉसाइल हाइड्राजोन डेरिवेटिव ऑफ कीटोन्स, ठीक है ना। इनको कन्वर्ट करता है RCH3 एल्केन्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। सिमिलरली हम टॉसाइल हाइड्राजोन डेरिवेटिव कीटोन का भी ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O होता, तो इसके 2H के साथ H2 निकला, तो यहाँ से NHTS ये हो गया। इसको भी कन्वर्ट करता है RCH और R एल्केन्स में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली देखिए RN3 क्या होता है, एल्किल एजाइड, एल्किल एजाइड्स पे भी रिएक्शन करता है, तो RNH2 एमीन्स बन जाता है यहाँ सबका, ठीक है ना। तो ऐसे हम और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है, जिन फंक्शनैलिटीज को जैसे सिमिलरली आप ये ले सकते हैं, देखिए CH3COH CH2 इपॉक्साइड्स है, इपॉक्साइड्स को भी कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल्स में, CH3CHOH CH3। ऐसे और फंक्शनैलिटीज भी आते रहेगा कि हम आगे को डिफाइन करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका ये कुछ प्रिंसिपल फंक्शनैलिटीज है, जिन फंक्शनैलिटीज का इन पर्टिकुलर फंक्शनैलिटीज में कन्वर्जन होता है बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और एज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है ना। अब इस बात पे आते हैं कि कौन कौन से ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि अनअफेक्टेड रहती हैं बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है ना। ये हम आपको इसका हल्का सा जिक्र करेंगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कंसिडर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग इसके जो आपके कहते हैं जो और रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबल, अदर जो हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं ना, उनके कंपेयर में ये अपने आप में एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि ये उतना ज्यादा रिएक्टिव नेचर का नहीं होता है, तो रिएक्टिविटी कम होगा तो इसकी सेलेक्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा रहती है। इस रीजन से आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये है C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C या NO2 ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड COH COOR एस्टर CONH2, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज हैं जो फंक्शनैलिटीज आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड से अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन फंक्शनैलिटीज के साथ में ये फंक्शनैलिटीज प्रेजेंट हैं, तो आपका सेलेक्टिवली इनका रिडक्शन होगा, ये अनअफेक्टेड रहेंगे आपके, ठीक है। अब आता है देखिए पर्टिकुलर सोडियम बोरोहाइड्राइड के, तो इन फंक्शनैलिटीज का जब हम रिडक्शन करते हैं तो उसकी मैकेनिज्म कैसे होगा, उस मैकेनिज्म को डिफाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 जो हम यूज कर रहे हैं, इसके कुछ और डेरिवेटिव्स भी होते हैं जो कि एक अच्छी सेलेक्टिविटी के लिए आपका क्या यूज किए जाते हैं। बहुत सारी जगह पे इसके रिप्लेसमेंट को हम उन रिएजेंट्स के थ्रू फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। देन देखिए कौन कौन से ऐसे रिएजेंट है, थोड़ा सा मैं उनका जिक्र करता हूं आपको, फिर मैकेनिज्म एंड सेलेक्टिविटी केसेस को हम वन बाय वन आगे को डिफाइन करते रहेंगे, ठीक है ना। देखिए ये है NaBHOAC होल साइज ट्राई, ये एसिटाइल ग्रुप होता है, एसी है, ट्राई एसिटॉक्सी सोडियम बोरोहाइड्राइड, BH4 के 4 H का रिप्लेसमेंट 3 एसिटॉक्सी ग्रुप से किया हुआ, तो ट्राई एसिटॉक्सी सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक और इसका डेरिवेटिव है NaBH3CN, साइनो एक ही CN है तो आपका 3H रहेगा,
तो एक H का रिप्लेसमेंट हुआ है साइनो सोडियम बोरोहाइड्राइड। और एक कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन बहुत काम की चीज है, आप अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे, इसका मैं बहुत ज्यादा जिक्र करूंगा सेलेक्टिविटी केसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके क्या है डेरिवेटिव्स हो गए सोडियम बोरोहाइड्राइड के, और ये कुछ कॉम्बिनेशन है सीरियम क्लोराइड के साथ। ये आपके कहीं कहीं पे हम एक आध कॉम्बिनेशन और भी यूज कर लेते हैं, NaBH4 का आयोडीन के साथ कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, या NaBH4 का हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं ये लिथियम क्लोराइड एंड डाइग्लाइम के साथ, डाइग्लाइम के साथ, ठीक है ना। ये सारे भी आपके क्या होते हैं कहीं कहीं पे सेलेक्टिविटी केसेस को डिफाइन करने के लिए आपका यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं मैकेनिज्म पार्ट करता हूँ ये इसके। देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड से किसी चले एल्डिहाइड या कीटोन का ही रिडक्शन दिखा देते हैं, RCOR कीटोन है, इस पे आप डालते हैं NaBH4 फॉलोड बाय रिएक्शन विथ मिथाइल अल्कोहल और मे बी विथ H2। तो यहां से आपका RCHOH और R, ये बन गया आपका करस्पॉन्डिंग 2 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम कीटोन। एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री बनेगा, कीटोन होगा तो 2 डिग्री बनेगा। मैकेनिज्म कैसे बनेगा इसका देखिए, मैकेनिज्म पार्ट पे आते हैं तो सबसे पहले RC⋯O कीटोन है, इस पे आपने डाला NaBH4, NaBH4 आयनाइज होगा, किसमें कन्वर्ट होगा Na+BH4 नेगेटिव। ये BH4 नेगेटिव आपका यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज रहेगा BH3 नेगेटिव। अब ये कार्बोनिल पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोलैरिटी है, तो इसका H यहां से डिकम्पोज करके H नेगेटिव क्रिएट करेगा, बोरान से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन। और एक चीज और आपको बताते हैं, किसी भी एटम पर यदि नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, जैसे बोरान पे नेगेटिव क्रिएट हुआ, तो करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल बोरान से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉल कर जाता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉल किया तो ये और पावरफुल हो जाएगा, तो आसानी से ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करके तब यहाँ पे अटैक करेगा। तो इसके अटैक करने से ये H नेगेटिव फॉर्म में अटैक करा है, एज ए नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इससे इनको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो इसका मल्टीपल बॉन्ड ब्रेकिंग किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं इसको। किसी एक्सटर्नल रिएजेंट के अटैक से मल्टीपल बॉन्ड का ब्रेकिंग, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहां से आपका ये बनेगा स्पीसीज O नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव, नीचे का जुड़ गया H और R, और ये क्या निकल गया, ये टूटेगा तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल BH3 न्यूट्रल फॉर्म में निकल गया है। तो ये जो न्यूट्रल BH3 हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो ये इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज में से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर जाएगा, देखिए BH3। तो वो ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के एक एक का बॉन्ड बनाया, तो खुद ने इलेक्ट्रॉन लिया इससे नेगेटिव, ये नेगेटिव में से एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए खुद न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इतना तक। अब सिमिलरली एक कार्बोनिल पर एक BH बॉन्ड की रिएक्शन हुई, तो सिमिलरली हमारे पास कितने BH और हैं, 3 BH बॉन्ड और अवेलेबल हैं। तो यहां से आपका क्या होगा, सिमिलरली आपका 3 BH बॉन्ड और रिएक्शन करेंगे, तो हम ऐसे लिख रहे हैं RRC⋯O, कितने यूनिट 3 मोल्स, और हम कार्बन कंपाउंड का ले लेते हैं, तो 3 मोल 3 और रिमेनिंग जो हाइड्रोजन हैं उनके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां से बन जाएगा देखिए RCHR, ऐसे लिखे मैंने RRCHO, ऐसे कितने हो जाएंगे, 3 और आएंगे ऐसे, तो होल 4, बाहर से B नेगेटिव, ठीक है ना। अब इस प्रोडक्ट पे आप हाइड्रोलिसिस कर लो और मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कर लो, तो ये मिथाइल अल्कोहल का H या H2O से H यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएंगे आपके क्या 4 यूनिट बन जाएगा RCHR और OH, अल्कोहल क्रिएट हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो ये है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड के थ्रू कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। उसका एक मैकेनिज्म सिंपल वे में आपको हम रिप्रेजेंट किए हुए, तो शायद एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन देखिए अब आते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कह सकते हैं
रिएजेंट्स के अंदर ये जो आपके सेलेक्टिविटी केसेस होते हैं, स्टीरियो केसेस होते हैं, उनको थोड़ा सा आप क्या है बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे, क्योंकि यही पार्ट आपका जनरली ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में या आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं वहाँ पे पूछा जाता है। तो देखिए ये है, सपोज ये कोई हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें इस तरह का सिचुएशन है, CHO है, एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। इसमें NaBH4 आपने इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा, एल्डिहाइड भी रिड्यूस होता है सोडियम बोरोहाइड्रेट से, कीटोन भी रिड्यूस होता है, तो ये बन जाएगा ना OH, CH2OH, दोनों रिड्यूस करेंगे। अब बाई चांस आप चाह रहे हैं कि आप सपोज सेलेक्टिवली कीटोन को ही रिड्यूस करें, एल्डिहाइड अनअफेक्टेड रहे, तो उसके लिए हम सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं NaBH4, इसके साथ में हम सीरियम क्लोराइड कॉम्बिनेशन डालते हैं। तो सीरियम क्लोराइड की प्रेजेंस में NaBH4 ऑलवेज कीटोन को रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड के कंपेयर में, ठीक है। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और आपको इसको डिफाइन करता हूं, तो सुनिएगा, सीरियम क्लोराइड जब भी NaBH4 के साथ कॉम्बिनेशन में होगा तो हमेशा लेस रिएक्टिव नेचर का जो आपका क्या है कार्बोनिल होगा, वो रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखेगा विद रिस्पेक्ट टू मोर रिएक्टिव नेचर ऑफ कार्बन। जैसे एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए मोर रिएक्टिव होता है कीटोन के कंपेयर में, तो ये लेस रिएक्टिव है तो कीटोन पे रिएक्शन होगा, तो यहां से ये बनेगा ना OH, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, देन ये CHO, ये हो गया। अब बाय चांस आप चाह रहे हैं कि कीटोन रिड्यूस ना हो, एल्डिहाइड रिड्यूस हो, तो उसके लिए भी हमारे पास सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, देखिए NaBHOAC का होल 5, ठीक है ना, ट्राई एसिटॉक्सी सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको यदि हम यूज करते हैं तो इसमें केवल एल्डिहाइड रिड्यूस होगा, कीटोन का रिडक्शन नहीं होता है, तो ये रहेगा हमारा प्रोडक्ट CH2OH। ये केसेस को भी ये बहुत ध्यान से करिएगा, ये बहुत जरूरी केसेस हैं जो कि आपको क्या है बेनिफिट देंगे आगे। सपोज इसी का एक और मैं थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करता हूं, देखिए ये है, सपोज ये हमारे पास कंपाउंड है, चलो इसको भी छोड़ो और थोड़ा सा हम बेटर बनाते हैं इस रिएक्शन को, ये है, तो इसमें आप सपोज NaBH4 कॉम्बिनेशन में सीरियम क्लोराइड को डाल दिए, तो मैंने क्या कहा सीरियम क्लोराइड कॉम्बिनेशन में होगा NaBH4 के साथ, तो ऑलवेज लेस रिएक्टिव नेचर का कार्बोनिल रिएक्शन करेगा, तो यहां पे ये आइसोलेटेड जो कार्बोनिल ग्रुप होता है मोर रिएक्टिव होता है, कंजुगेट अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है यहाँ, तो इसके रिस्पेक्ट में वो मोर रिएक्टिव है, तो ये लेस रिएक्टिव, तो रिएक्शन यहां होगा, तो आपका क्या रहेगा, ये बन जाएगा यहां से OH, कार्बोनिल तो सॉरी अनसैचुरेशन तो अफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि C डबल बॉन्ड C को अफेक्ट नहीं करता है NaBH4, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की प्रेजेंस में कहां सेलेक्टिविटी रहेगा, क्यों रहेगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देन इसके बाद फिर हम आते हैं, देखिए नेक्स्ट केस में आते हैं सपोज आपके पास ये है R कोई भी ले लें, अच्छा ले CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ओपन चेन एल्डिहाइड ये कीटोन्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं जो भी कहते हैं, तो इस पे NaBH4 डालें फॉलोड बाय MeOH, तो यहां से आपका केवल इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा, तो यहां से बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये 100% नहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा 1-8% 2-4% नीचे भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका अनसैचुरेशन जो होता है वो अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। लेकिन यही केस यदि हम साइक्लिक में ले लेते हैं, सपोज ये है हमारे पास कंपाउंड है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेनोन है, ये नहीं होता था क्या साइक्लोहेक्सेनोन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है इसमें ना, तो इस पे आप NaBH4 को डालते हैं, तो NaBH4 को डालने पर यहां से क्या होता है ना, ये अप्रोक्स आपका
ये रिड्यूस होगा और ये बन रहेगा। तो ये हो गया। ये 59% के आसपास आपका ये यील्ड केवल कार्बन रिडक्शन से हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन का रिडक्शन नहीं हुआ। लेकिन 41% आपका है प्रोपोर्शन है ऐसा बन रहा है या यील्ड ऐसा आ रहा है जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेशन भी रिड्यूस करेंगे। ठीक है, साइक्लिक के केसेस में। ओपन चेन में तो मैंने कहा मोस्ट प्रोबेबली आपका अनअफेक्टेड रहता है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। बट यदि आप चाहते हैं कि ये अफेक्टेड ना हो, ये अफेक्टेड ना हो, तो फिर वही कॉम्बिनेशन आप यूज कर लो NaBH4, साथ में क्या ले लो, सीरियम क्लोराइड ले लो। तो ये कॉम्बिनेशन से आप यदि रिएक्शन करेंगे तो यहां से आपका ये यील्ड आपका मैक्सिमाइज हो जाता है और यहां से बन जाएगा आपका अप्रॉक्स, ये डिफाइन करता है 99% के आसपास यील्ड आपका कार्बोनिल रिडक्शन से होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब फिर इसी का एक और केस है हमारे पास, ये देखिए साइक्लोपेंटेनोन है, इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है। ठीक है, देखिए साइक्लोपेंटेनोन, उसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है। यहां तो थोड़ा सा और ज्यादा दिक्कत है, NaBH4 से रिएक्ट कर रहे हैं तो ये अप्रॉक्स आपका 100% आपका ये प्रोडक्ट बनाता है, मतलब कार्बोनिल भी रिड्यूस होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन भी। ये थोड़ा सा इसमें रिंग स्ट्रेन के कारण आपका थोड़ा सा ये क्या है, बॉन्ड ब्रेक करना चाहता है, तो आपका इससे क्या होगा, ये यील्ड 100% रहता है। लेकिन फिर वही कॉम्बिनेशन आप यदि इसके साथ ले लें NaBH4 और सीरियम क्लोराइड, NaBH4 विथ सीरियम क्लोराइड, तो ये आपका लगभग 96 के आसपास आपका, सॉरी OH 96% आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेशन अनअफेक्टेड रहता है। तो ये किसके साथ, सीरियम क्लोराइड के साथ कॉम्बिनेशन। तो सीरियम क्लोराइड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा काम का है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत जगह इसको आप यूज कर सकते हैं। तो सीरियम क्लोराइड NaBH4 के साथ होगा तो एल्डिहाइड की प्रेजेंस में केवल कीटोन का रिडक्शन होगा। कंपाउंड में 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं तो आपका आइसोलेटर वाला अनअफेक्टेड रहता है और इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होता है, वो क्या है आपका रिड्यूस कर जाता है। लेकिन बाई चांस कीटोन को अनअफेक्टेड करते हुए एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है तो ट्राईएसिटॉक्सी सोडियम बोरोहाइड्रेट का यूज करेंगे। देन सिमिलरली फिर हमने कहा कि ओपन चेन अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनसैचुरेशन अनअफेक्टेड रहेगा। लेकिन साइक्लिक फॉर्म में कुछ यील्ड आपका क्या है प्रोडक्ट का ऐसा भी बन जाता है जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेशन भी रिड्यूस कर जाता है। लेकिन आपका क्या है, यदि आप सीरियम क्लोराइड कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इससे आपका मैक्सिमाइज होता है ऐसा यील्ड जो कि आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ये 5 मेंबर में क्यों आपका 100% बना, यहाँ क्यों इतना ही बना कहता है, तो ये थोड़ा सा क्या है, रिंग स्ट्रेन के कारण आपका थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे क्या है, रिंग में थोड़ा सा क्या है, ये प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा हो रही है। ठीक है, देन फिर एक और सेलेक्टिविटी केस पे आता है, देखिए कैसे। सपोज हम स्टार्टिंग में जो आपको एक कंसेप्ट बोले थे, हमने कहा था कि एस्टर्स आर अनअफेक्टेड, आर CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, इस पर आप NaBH4 का रिएक्शन करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एस्टर्स सोडियम बोरोहाइड्रेट से रिड्यूस नहीं होता है। बट आप इसका अल्टरनेट ले लें, क्या ले लें, NaBH4 के साथ आप क्या ले लो, आयोडीन को ले लो। ठीक है ना, और या तो NaBH4 ही ले लो या NaBH3Cl ले लो, ये भी ले सकते हैं, या NaBH4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिथियम क्लोराइड साथ में आपका डाई ग्लाइम, ये कॉम्बिनेशन लेकर के चलते हैं, दोनों में से कोई भी अल्टरनेट आप यूज कर लेना है। तो इस समय ये आपका ब्रेक करेगा, R CH2, ये वाला कार्बन भी आपका किसमें कन्वर्ट होगा, CH2OH प्लस C2H5OH, ये बन गया आपका रिडक्शन प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जहां पे अल्फा बीटा सॉरी एस्टर्स हैं जो कि नॉर्मल NaBH4 से रिड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन NaBH4 के साथ आयोडीन को ले लें, या क्या है उसका जो आपका साइनो डेरिवेटिव होता है उसके साथ लिथियम क्लोराइड और डाइग्लाइम को ले लें, तो एस्टर्स भी आपका रिड्यूस कर जाता है इससे, किसमें, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। ठीक है,
देन फिर उसके बारे में आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन था वो था CH3 CHO CH2 इपॉक्साइड, अनसिमेट्रिक इपॉक्साइड अभी है। इपॉक्साइड अनसिमेट्रिक मींस ऑक्सीजन से जो दो कार्बन कनेक्टेड है दोनों के पास हाइड्रोजन का नंबर डिफरेंट है, तो ये अनसिमेट्रिक। इस पर यदि आप रिएक्शन करते हैं NaBH4 का, सिमेट्रिक पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर लोगे, लेकिन अनसिमेट्रिक पे जब रिएक्शन करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप कहां से, लेस हिंडर्ड साइड से। तो NaBH4 यहाँ पे अटैक करेगा, अपना H नेगेटिव देगा इसको, ये O नेगेटिव बनेगा, बाद में MeOH से रिएक्शन कर लो, सॉरी MeOH या H2O से क्या बन जाएगा, वहां से एल्कोहल CHOH देन CH3, ठीक है ना इतना। बट आप ये नहीं चाह रहे हैं कि आपका ये बॉन्ड ब्रेकिंग इस साइड से ना हो, इस साइड से हो। इसी रिएक्शन में यदि आप ये चाहते हैं कि क्या है, इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग कहां से होगी, मोर हिंडर्ड साइड से हो, ठीक है ना। तो मोर हिंडर्ड साइड से यदि आप रिंग ओपनिंग करना चाहते हैं तो यहां पे आप क्या ले लो, NaBH3Cn, जैसे यहां पे मैंने लिया था NaBH3Cn लिया था, मैंने कहा कि इसमें भी आप जरूरी नहीं है कि आप NaBH3Cn लें, आप इसमें क्या भी ले सकते थे, NaBH4 भी ले सकते हैं। तो यहां पे भी आप क्या कहते हैं, या तो NaBH4 के साथ बोरान ट्राइफ्लोराइड ले लो, या NaBH3Cn के साथ बोरान ट्राइफ्लोराइड ले लो, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन यदि आप यूज करें, ये मैंने कहा दोनों जगह, यहां पर क्या, यहां पर क्या, सॉरी दोनों जगह पे आपका एक है, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, इसका साइनो डेरिवेटिव ले सकता है, ठीक है ना। तो यहां से इस साइड से ब्रेकिंग करेगा और ये बनेगा CH3CH2, ये ब्रेक करेगा तो ऑप्शन उस वाले कार्बन पे चल जाएगा, CH2OH, ये बन जाएगा ना। अब क्यों ऐसा हुआ, इसका थोड़ा सा हल्का सा एक छोटा मोटा रीजन आपको डिफाइन कर देते हैं। देखिए ये CH2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, BF3 क्या है, लुईस एसिड है, तो इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल, तो एक इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए खुद पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे प्लस होगा तो गुड लिविंग है, गुड लिविंग है तो ब्रेक करना चाहेगा तो कहां से ब्रेक करेगा, जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा आपका, यहां से तोड़ेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, वहां से ब्रेक करते तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए यहां से ब्रेक करके आपका यहां पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। फिर ये NaBH3Cn का अपना H नेगेटिव देगा इसको, तो ये CH2 बनेगा, तब ये अल्कोहल क्रिएट होगा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे का कुछ इसका आपका रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।